प्रदीप जी, बीजेपी पर भरोसा नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है। और सवाल फिर से आपके पास घूमकर यहां आता है कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए सीजीआई को हटाने की क्या जरूरत थी? उस पैनल में कैबिनेट मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को लाने की क्या आवश्यकता थी? मीनाक्षी जी, मैं तथ्यात्मक बात करता हूं, पर स्वागत इस बात का है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मान लिया कि राहुल गांधी की बुद्धि बालक बुद्धि, इसीलिए बालक बालक की बात कर रहे हैं। चलिए आपने सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, घबराई, मैं आपने जितना बोला। पहली बात, 70 सालों में 80% से ज्यादा टाइम कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करती थी, ना उसमें एलओपी रहता था, ना सीजीआई रहता था। कांग्रेस पार्टी तो अपने लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाती थी और चुनाव लड़वाती थी। तो ये क्या बोलेंगे, पहली बार देश के इतिहास के अंदर एक पैनल बना है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में मार्च 21, 2024 को कहा कि हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से सरकार का अधिकार है कि वो पैनल बना सकती है। तो भाई, जब सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत नहीं तो इनको क्यों बड़ी दिक्कत है? और अगर इनको होती तो ये तो 70 साल सरकार में रहे, ये ले आते सीजीआई को, ये ले आते एलओपी को, नहीं लेके आए क्योंकि ये चाहते थे इलेक्शन रिग हो। अब मैं आपको बताता हूं असली इलेक्शन रिग कैसे होता है। मैं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स लेके आया हूं इंदिरा गांधी के समय के, और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा। भाई, लाल दगनी के अंदर बैलेट बॉक्सेस को नष्ट करा था, यह पार्लियामेंट में कहा गया है। सेचर के अंदर बैलेट बॉक्सेस को उखाड़ के लेके चले गए थे। सीतामढ़ी के अंदर बैलेट पेपर्स को लोगों ने हथिया लिया था और वोटिंग को चेंज कर दी थी। तो जब ईवीएम नहीं होता था, ये लोग बैलेट बॉक्सेस लूटा करते थे। 40 बार मीनाक्षी जी ईवीएम की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट गई है और 40 के 40 बार रिजेक्ट हुई है। और याद करिए, इलेक्शन कमिश्नर इन सबको बोला था, आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ। सौरभ भारद्वाज का वीडियो कि आएंगे हैक, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई हैक करने। तो भैया, क्या दिक्कत है? अपने नेता को संरक्षण देने के लिए लोकतंत्र पे हमला कर दो, देश पे हमला कर दो, सब पे हमला कर दो। एक मिनट, राहुल गांधी जी हैक करने गए थे, कर नहीं पाए, उनको आता नहीं है। अरे उनको कहा आएगा? मैं देता हूं बात। अब मैं दूसरी बात नहीं पाया उनसे, क्योंकि कोई ईवीएम हैक नहीं होता है। मीनाक्षी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में एक और चीज बोलूंगा मैं, कि इस देश का चुनाव बहुत निष्पक्ष है और उसके बाद तो सत्यप्रकाश जी, बालक बुद्धि, उनसे क्या समझाओगे? अब मैं एक और बात बोलूंगा। नहीं, ये बालक बुद्धि को कैसे समझा रहे हो आप? अब मैं कह रहा हूं, प्रदेश में लूट मचाई थी। अच्छा, तो लोकसभा में कैसी आ गई सीटें आपकी? बिल्कुल है। कैसे लोकसभा में कैसी आई सीटें? 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 क्यों नहीं गए कोर्ट? क्यों नहीं गए कोर्ट? और आज बड़ा इनको पीओके याद आ रहा है। 70 सालों तक जो लोग पीओके का पीना ले पाए, आज वो हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे। अरे आईना मत देखो, अपने मुंह को पोछो, मुंह को पोछो, क्या बचा? मुंह को पोछो। ठीक है चंद्रमोहन जी, सवाल देखिए यही है कि आप उन्हें आईना दिखाने की बात कर रहे हैं, वो घूम फिर करके आपको इंदिरा गांधी का काल याद दिला रहे हैं। और प्रश्न ये भी है कि अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं तो ईवीएम हैक करके दिखा दें, आप सबूत कोर्ट में पेश कर दें। केवल इस तरीके से चुनावी जुमले रखना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा देना, कोर्ट में ना ले जाना मसले को, ये तो यही बताता है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी आरोप जो लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर, बिहार चुनाव से पहले ही आप लोग घबरा गए हैं, आप लोग डर गए हैं, हार का डर सता रहा है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। सिलसिलेवार जवाब दे दो। देखिए, अभी तक के अंदर दो प्रवक्ता, एक प्रवक्ता जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ऑथराइज है कि उसकी अलायंस पार्टी का, दोनों के पास जवाब नहीं था इन बातों का जो जवाब पूछे गए विपक्ष के नेताओं के द्वारा। और जवाब क्या था? सिर्फ राहुल गांधी। तो नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। नहीं, मीनाक्षी जी, आवाज नहीं आएगी जब मैं बोलूंगा, तुम्हारी आवाज आप बताओ, स्पेसिफिक बताओ, मैं वापस से रिपोर्ट करूंगा। ये 56 इंच की छाती नहीं है, ये नॉर्मल इंसान की छाती है। आवाज नहीं आएगी जब मैं बोलूंगा तो। एक मिनट चंद्रमोहन जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा। सर, जो मैंने भी सवाल पूछा वो यही था। मैंने आप ही की तरफ से और राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया, मैंने सवाल पूछा कि क्यों पैनल में कैबिनेट मिनिस्टर की आवश्यकता थी, क्यों सीजीआई की आवश्यकता नहीं थी। मैंने ये प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि ये पैनल बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चैलेंज टिका नहीं, इसलिए ये पैनल बना। और आज इनकी सरकार, सर आज इनकी सरकार है, हो सकता है कल को दे रहा हूं। देखिए, मैंने क्या बोला कि जिन प्रश्नों का जवाब दो विपक्ष के पार्टियों की तरफ से जो पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं ने मांगा, दोनों नेताओं ने वो जवाब नहीं दिया। उनका एक फोकस क्या है, जिनको वो राहुल गांधी के प्रति, पूरे देश के प्रति राहुल गांधी को फोकस करना। अरे देश के मुद्दों की तरफ आपसे बात पूछ रहे हैं।
आप कभी किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको जब नेता विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब देना है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये काफिला क्यों लुटा, ये बता कि उन 4 आतंकवादियों ने 24 को क्यों मारा, और एक बच्चा जो देश के ऊपर बैठा हुआ था वो चिल्लाता रह गया, खून में रगों के खून तो खोलता है लेकिन उसके सिंदूर खोल गया। ये बता कि काफिला क्यों लुटा।